सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। मानसून सत्र के चौथे दिन भी घमासान, पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार, बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफा तक बहस नहीं चाहता विपक्ष। गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात, सीएम योगी ने 6 लेन फ्लाईओवर का किया लोकार्पण, 429.49 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ फ्लाईओवर। संसद के मकर द्वार पर एनडीए का प्रदर्शन, विपक्षी सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन, आमने सामने आए पक्ष और विपक्ष के सांसद, दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में 1 महीने का और लगेगा वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर को करोड़ों की सौगात दी है। 6 लेन फ्लाईओवर का सीएम ने किया लोकार्पण। तो गोरखपुर का दौरा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, जहां करोड़ों की सौगात दी है गोरखपुर वासियों को। गोरखपुर को दी करोड़ों की सौगात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 लेन फ्लाईओवर का सीएम ने लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री 6 लेन फ्लाईओवर की कई जगह चर्चा कर चुके हैं और इस 6 लेन फ्लाईओवर को अब जनता को सौंप दिया गया है। गोरखपुर को 2 करोड़, बता दें कि करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई है। 6 लेन फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी गोरखपुर में मौजूद थे, जहां बूथ सम्मेलन में पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनसभा को संबोधित भी किया था। और आज 6 लेन फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री ने यहां पर बड़ी सौगात दी है, लोकार्पण किया है। लोगों को इस फ्लाईओवर को अर्पण कर दिया गया है, यानी कि अब लोग इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर सकेंगे। जाम की सुविधा से, बता दें कि जाम से भी यहां बड़ा निजात मिलेगा। अब जाम नहीं लगेगा इस 6 लेन फ्लाईओवर से। तो देखिए, गोरखपुर लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीता काट करके 6 लेन फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन कर दिया है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ तमाम सांसद, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे और इस 6 लेन फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। और अब गोरखपुर वासी जो जाम की समस्या झेलते थे, उस जाम की समस्या से उन्हें निजात भी मिलेगा, क्योंकि ये 6 लेन फ्लाईओवर है जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। इसका लोकार्पण कर दिया गया है। तो करोड़ों की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे थे। कल भी गोरखपुर में ही मुख्यमंत्री थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बूथ सम्मेलन में हिस्सा लिया था। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को, बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया था और आगे की रणनीति 2027 को लेकर तय की गई थी। किस तरीके से काम करना है उसे भी तय किया गया था। लेकिन आज का दिन फ्लाईओवर को समर्पित, जहां गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे वाल लेवल क्रॉसिंग है, तो अंडरपास और सर्विस रोड के निर्माण का शिलान्यास का कार्य भी हो रहा है, जिसकी लागत लगभग 75 करोड़ रुपए है। 50 करोड़ की लागत से गोरखपुर में हम लोग स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत एक साइंस म्यूजियम का निर्माण कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही गोरखपुर में, रवि किशन जी को नहीं पता है, लेकिन गोरखपुर में एक श्रमजीवी महिला हॉस्टल लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर निर्माण कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 47 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। 500 कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा यहां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए वहां पर अच्छे लैब्स बनेंगे,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोटिक के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, ये सभी प्रकार की सुविधा बालिकाएं गोरखपुर में महिला पॉलिटेक्निक में ही प्राप्त कर पाएंगी। इनका शिलान्यास का कार्य भी आज यहां पे हो रहा है। कुल मिलाकर के ये लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साक्षी आप सब बन रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का 25 जुलाई को जालौन का दौरा है, जहां कई परियोजनाओं की सीएम योगी सौगात देंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया है। 25 जुलाई को जालौन का दौरा है, कई परियोजनाओं की मुख्यमंत्री सौगात देंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 25 जुलाई का जालौन का दौरा, जहां उनके इस जालौन के दौरे के लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। कई परियोजनाओं की सीएम योगी सौगात देंगे। देखिए, इस समय लगातार अलग अलग जिलों में पहुंचकर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा करोड़ों की सौगात देने के लिए जालौन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लगातार डीएम और बड़े अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आने वाली 25 जुलाई को जालौन का संभावित दौरा कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जिसको लेकर के झांसी मंडल के कमिश्नर विमल दुबे व आईजी आकाश कुलहरी ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। सीएम के संभावित दौरा लगभग पुरही विधानसभा क्षेत्र के गल्ला मंडी में हो सकता है, जिसको लेकर के जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौके का जायजा ले रहे हैं। जालौन से भारत अपडेट के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग को नया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिल गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रभात मिश्रा को हरदोई का नया बीएससी नियुक्त किया। प्रभात मिश्रा इससे पहले लखनऊ स्थित SIRT में सहायक उप शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यरत थे। शासन की ओर से जारी आदेश में उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। ये आदेश विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने राज्यपाल की ओर से जारी किए हैं। नए बीएससी की तैनाती के बाद जिले में शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो शिक्षा विभाग में प्रशासनिक बदलाव किया गया। हरदोई में मिला नया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो हरदोई से खबर आपको दे रहे हैं, जब प्रभात मिश्रा बने हरदोई के नए बीएसए। प्रतापगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर उस समय हंगामा मच गया जब ग्राहकों ने पेट्रोल की जगह पानी मिलने का आरोप लगाया। इससे नाराज लोगों की पंप कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक हो गई, जो मारपीट तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ईंधन विवाद की जांच में जुटा प्रशासन। पेट्रोल की जगह पानी पंप पर मचा हंगामा। प्रतापगढ़ से आपको खबर दे रहे हैं, जहां ग्राहकों और कर्मचारियों में जमकर नोकझोंक हुई। आमिर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आमिर, क्या कुछ भी पूरा मामला है, जानकारी दें। जी आपको बता दें, ये पूरा मामला देहात कोतवाली क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप है, सराय खंडेराय में स्थित है, प्रीति फिलिंग स्टेशन के नाम से। ये घटना कल दोपहर 12 बजे के आसपास की है। एक ग्राहक है संजय, जो अपनी मोटरसाइकिल में तेल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। तेल भराने के बाद उनकी गाड़ी ने स्टार्टिंग लेना बंद कर दिया, जिसके चक्कर में उन्होंने जो है क्या कहते हैं पेट्रोल कर्मचारियों से जो है क्या कहते हैं बातचीत शुरू की और पेट्रोल को वापस निकलवाया बोतल में। बोतल में जब पेट्रोल को निकाला गया तो उसमें पानी जैसे अल्कोहल की मात्रा पाई गई, जिसको लेकर विवाद बढ़ने लगा और मारपीट की नौबत आ गई। तो वही सूचना पर एसओ देहात पुष्पराज सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों को साथ में पूछताछ के लिए थाने पर लेकर के आए। इस घटना की सूचना जब जिला पूर्ति अधिकारी को हुई तो वो भी मौके पर पहुंचे और सैंपल लेकर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। जी आमिर, पहले भी क्या इस पंप को लेकर कोई शिकायत आ चुकी है या ये पहला मामला है? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं कि इससे पहले इस पेट्रोल पंप पर कोई घटना हुई है। हालांकि और अब भी पेट्रोल पंप पर ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अभी बीते 7 जुलाई को जगवंती फ्यूल स्टेशन पर भी इस तरह की एक घटना आई थी, जिसमें FIR भी पंजीकृत हुआ है मारपीट का।
पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने मारपीट की थी ग्राहक के साथ में, और भी पेट्रोल पंप पर इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं। लेकिन इस मामले में जहां तक है कि एसओ पुष्पराज ने बताया है कोतवाली देहात कि दोनों पक्ष को जो है क्या कहते हैं पेट्रोल पंप कर्मचारी राम बहाल और ग्राहक संजय को आपसी सुलह समझौते के आधार पर छोड़ दिया गया है, लेकिन पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है और जिला पूर्ति अधिकारी ने सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। वहीं यूपी के फतेहपुर जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां प्रेम संबंध में एक 42 साल की शादीशुदा प्रेमी ने अपनी 20 साल की प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों फतेहपुर शहर के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर प्रेमिका की हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी ने अपने बेटे और पड़ोसी समेत एक अन्य रिश्तेदार से मिलकर पूरे घटनाक्रम को छिपाने की साजिश रची और सबूत मिटाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से शव को रेलवे पटरी पर फेंक दिया। वहीं वारदात को छिपाने के लिए आरोपी खुद थाने पहुंचा और प्रेमिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद मृतका के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। साथ ही मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसके बेटे और पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटनाक्रम में शामिल एक अन्य फरार अभियुक्त की तलाश जारी है। साथ ही पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बाइक भी बरामद कर ली है। आज सुबह थाना राधानगर में एक वादी महावीर लोधी थाने में आते हैं। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि जो उनकी बेटी थी, जो कि बालिग थी, पिछले साल से ही एक युवक के साथ, जिसका नाम गंगा सागर है, उसके साथ वो भागकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और काफी दिनों से उनकी बेटी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। और उनका ऐसा मानना है कि उनके जो ये गंगा सागर व्यक्ति है, उसी के द्वारा उनकी बेटी को मारकर कहीं बॉडी को छिपा दिया गया है। इस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत होता है और जब मुख्य अभियुक्त से पूछताछ होती है तो उसके द्वारा मानी जाती है कि 28 जून को उसके द्वारा ये जो मृतका है उसको मार दिया गया था। वहीं कुशीनगर में पारिवारिक विवाद के बाद एक महिला ने नहर में छलांग लगा दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत नहर में कूदकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों की सूझबूझ से महिला की जान बच गई। इसके बाद महिला का इलाज नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा में 2 किशोरों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल से घर लौटने के बाद दोनों दोस्त नहाने के लिए तालाब पहुंचे थे। नहाते समय 14 साल का करण गहरे पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 15 साल का देवमोहन तालाब में उतरा, लेकिन वो भी डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। दोनों 9वीं कक्षा के छात्र थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा है। तो तालाब में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। आगरा से खबर बता रहे, जहां दोस्त को बचाने गया किशोर भी नदी में डूबा। बता दें 2 युवकों के डूबने से परिवार में कोहराम की स्थिति है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां एक दोस्त पहले डूब रहा था और दूसरा उसे बचाने के लिए जब नदी में गया तो उसका भी पैर फिसला और वो भी डूब गया। दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, डूब के मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरदोई रोडवेज बस अड्डे पर एक दर्दनाक हादसे में एक युवती की 2 बसों के बीच फंसकर मौत हो गई। नेहा उन्नाव में एक आधिकारिक बैठक में शामिल होने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तभी कन्नौज और हरदोई डिपो की 2 बसों के बीच आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने दोनों बस चालकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। दर्दनाक बात यह है कि करीब 10 साल पहले नेहा के पति की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अब वो अपने पीछे 15 वर्षीय बेटी और 11 वर्षीय बेटे को छोड़ गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। ये हमारी भाभी थी। ये बालाजी खिदुर से निकली थी रोडवेज बस अड्डे पे
उसके बाद बांगरमा मीटिंग के लिए जा रहे थे। वहाँ से जो वीडियो प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से 2 बसों के बीच में दबी हुई मिली है, एक कन्नौज डिपो, एक हरदोई डिपो। सूचना किसी सिपाही या किसी के जरिए घर पहुंची है, घर से हमारे पास फोन आया, हम हरदोई में थे। उसके बाद जब हमारे पास फोन आया तब हम डायरेक्ट हॉस्पिटल आए, तो यहाँ बोल दिया कि ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जहां दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने से 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बहासू पुलिस मौके पर पहुंची, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायलों में एक पक्ष के 4 और दूसरे पक्ष का 1 व्यक्ति शामिल है। पुलिस के मुताबिक 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दी, जहां इस पूरे मामले में व्यक्ति बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है। मारपीट मामले की जांच पुलिस अब कर रही है। बुलंदशहर की घटना 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामूली विवाद में दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट। ये दबंग पार्टी है, ये कई दिन से मारने की कोशिश कर रहे थे और मैं तो इनको आया था यहाँ पर देखने, इनका राइफल है इसमें और इन्होंने भी है दबा रखे, मुझे भी इनको मारा है मेरे को जान से मारने की कोशिश की है और कल कहा भी है बच्चे से कि जान से मारेंगे हम। कितने लोगों को चोट आई है? हमारे 4 लोगों की। अच्छा, आपने थाने में रिपोर्ट कर दी? वहाँ से अभी रेफर कर दिए, लिखित तो नहीं दिए। मिर्जापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी अलग अलग जिलों और राज्यों से बाइक चोरी कर उन्हें शक्तेशगढ़ रोड स्थित निर्माणाधीन चिड़ियाघर परिसर में छिपाकर रखते थे। बाद में मौका मिलने पर इन बाइकों को बेच दिया जाता था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार 2 आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। तो निर्माणाधीन चिड़ियाघर में बाइकें छिपाई जाती थी, चोरी की बाइकें छिपाई जाती थी और मौका देखते ही इन बाइकों को बेच दिया जाता था। ये पूरा गिरोह है जो यही काम करता था। सुनसान जगह से जहां पर वाहन खड़े होते थे उन्हें चुराते थे, रात का इंतजार करते थे वाहन चोरी के लिए और वाहन लेकर फरार हो जाते थे और पुलिस तुरंत उन्हें पकड़ न ले, इसके लिए पहले वाहनों को 10 से 20 दिन छुपा कर रखते थे। उसके बाद मौका लगते ही जब मामला शांत हो जाता था तो उन बाइकों को उठाते थे और चोरी की बाइकों को बेच दिया जाता था। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ भी किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सक्रिय था ये वाहन चोर गैंग। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद मिर्जापुर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना राजगढ़ की पुलिस के द्वारा एक इंटर स्टेट बाइक चोरी के गिरोह पर कार्रवाई की गई है, जिनमें कुल 7 चोरी की बाइकें बरामद की गई है। टोटल 4 शातिर अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया, जिनके नाम क्रमशः अशोक कुमार जो कि थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र का रहने वाला है, रामकेश उर्फ नसुड़ी थाना राजगढ़। इसके अतिरिक्त 2 अभियुक्त रवि कुमार व रविंदर राम थाना चांद बिहार के रहने वाले हैं। देवरिया के खुकुंदू थाना पुलिस ने बिहार तस्करी के लिए ले जाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रहमान पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक की तलाशी ली, जिसमें अंग्रेजी शराब और बियर बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान ट्रक समेत एक तस्कर अंकित मदेशिया को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद शराब की कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए और ट्रक की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। तो सीट के नीचे छिपा कर ले जाते थे। 4 लाख की अवैध शराब को पुलिस ने पकड़ा है। देवरिया से आपको खबर बता रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़ी खेप पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है और इनके साथ तक कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, साथ ही पूरे गिरोह का जो पूरा नेटवर्क है उसे खंगालने का, उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
खुखुंदू पुलिस ने 69 पेटी अवैध शराब के साथ एक अंकित मदेशिया नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंकित मदेशिया द्वारा यूपी से बिहार ले जा रही अवैध रूप से शराब ट्रक में छिपाकर जो खुखुंदू पुलिस ने परसिया भंडारी रहमान पेट्रोल पंप के साथ पास नाकाबंदी कर गिरफ्तार किया है। आरोपी सलेमपुर टीचर कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। शराब की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक सहित दोनों 39 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। भारत अपडेट के लिए देवरिया से अरविंद दुबे। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से कक्षा 3 की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा पैदल स्कूल जा रही थी, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्रा को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो स्कूल जा रही छात्रा सड़क हादसे का शिकार हो गई, जहां सड़क हादसे से अफरा तफरी भी मच गई। तेज रफ्तार बाइक ने छात्रा को जोरदार टक्कर मार दी, जहां परिजन भी परेशान हो गए। स्कूल जा रही छात्रों के साथ यह हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। चित्रकूट में अवैध खाद कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मऊ तहसील प्रशासन ने अवैध खाद फैक्ट्री पर छापेमारी की। उप जिलाधिकारी राम ऋषि रमन के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में भारी मात्रा में संदिग्ध खाद और निर्माण सामग्री बरामद हुई। प्रशासन की टीम मौके पर जांच कर रही है और फैक्ट्री संचालन से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में अवैध निर्माण या बिक्री की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के बाद अवैध खाद कारोबारियों में हड़कंप है। अलीगढ़ में एक मकान में बैटरी फटने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक हुए तेज धमाके से घर में मौजूद एक बच्चा और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बैटरी में विस्फोट के कारण हादसा हुआ। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है। तो बता दें, तेज धमाके से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घर में रखी बैटरी अचानक से फट गई। बैटरी विस्फोट मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और आपको बता दें कि बैटरी फटने से मकान में जोरदार धमाका हुआ। आसपास के लोगों को भी यह धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। अलीगढ़ में हादसा हुआ, पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं कानपुर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने आत्महत्या कर ली। कानपुर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां घरेलू कलह के चलते जताई जा रही खुदकुशी की आशंका। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। फॉरेंसिक टीम काकादेव थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर चौकी के पास का ये पूरा मामला। घरेलू कलह खुदकुशी की वजह बताई जा रही है। सुसाइड करने का ये पूरा मामला सामने आया, जहां सूचना के बाद पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है कि खुदकुशी का क्या कुछ रहा। हालांकि अभी जो प्रथम दृष्टया मामला समझ में आ रहा है वो घरेलू कलेश का समझ में आ रहा है। घरेलू कलह के चलते खुदकुशी का मामला समझ में आ रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। घर में लड़ाई झगड़े आपसी कलह के चलते युवक ने आत्महत्या की है। काकादेव का ये पूरा मामला है। घरेलू कलह के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद फॉरेंसिक की टीम और पुलिस पहुंची है। अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाकी की जांच की जाएगी। काकादेव थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर का ये पूरा मामला। तो घरेलू कलह के चलते जताई जा रही खुदकुशी की आशंका। खुदकुशी की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण खुद बता दें कि आत्महत्या का कारण घरेलू कलेश बताई जा रही है। तो कानपुर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां घरेलू कलेश के चलते एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया और खुदकुशी का कारण घरेलू कलेश बताई जा रही है। जहां इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी, जहां पुलिस भी मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं अलीगढ़ में बारातियों और नगर निगम
कर्मचारियों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि बाइक टकराने को लेकर हुए विवाद के चलते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहां जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत में लिया। हम अपनी बहन की शादी करके यहाँ से जा रहे थे तो वो लड़का आया, उसने कहा मुझे पानी दे दो, मुझे ये मार देंगे। हम लोगों ने उन्हें पानी दिया उसे। ये लोग पामड़ा फावड़े लेके आए, उन्होंने उसे मारा बुक्कू। कौन लोग आए थे? लेकर हरिजन आए थे, निगम वाले, नगर निगम वाले। हाँ, वो आए थे, जो सफाई कर्मचारी हैं। हाँ, वो आए थे। उन्होंने फिर उसके साथ बदतमीजी की। मेरे भाइयों ने उसे बचाया तो उन्होंने उन पे केस कर दिया। फिर उल्टा वहाँ से आए, हमने 100 नंबर कॉल की थी। फिर उन्होंने आके वहाँ से पत्थरमारी की। पुलिस वालों ने कुछ नहीं कर पाए। पत्थरमारी की। मैं यहाँ पे इस रूम में बंद थी। उन्होंने, एक लड़की ने मुझसे बदतमीजी करी, गेट तोड़ा और मेरा हाथ पकड़ा। वो मेरे हाथ में ईंट थी मेरे हाथ में। जब मैं बच गई न, वरना वो मेरे साथ बदतमीजी करती। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट।